इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे CSV फाइल को क्रिएट करते हैं और कैसे उसमें कोई कंटेंट लिखते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं प्रोग्राम लिखूंगा और वो आपको समझाता भी जाऊंगा और बताता भी रहूंगा। सबसे पहला स्टेप जो CSV के प्रोग्राम में लिखते हैं वो होता है इंपोर्ट CSV। यहां पर CSV एक मॉड्यूल है। यहां पर CSV एक मॉड्यूल है। मॉड्यूल एक तरह से फाइल होती है जिसके अंदर कुछ जानकारियां होती हैं, कुछ क्लासेस होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं। अब इस मॉड्यूल को इस प्रोग्राम में इंपोर्ट करने का पर्पस ये है कि इस मॉड्यूल की कुछ इंफॉर्मेशन को हम अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे। अगर हम इसको इंपोर्ट नहीं करेंगे तो उन फंक्शंस को यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको इंपोर्ट करना जरूरी है। अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन को क्रिएट करेंगे। आपको पता है जब भी फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं या क्रिएट करते हैं तो हम डेफ का यूज करते हैं। इसके बाद हम फंक्शन का नाम लिखते हैं। मान लिया फंक्शन का नाम है ऐड। आप जब एग्जाम देंगे तो हो सकता है क्वेश्चन में फंक्शन का नाम दिया हो, तो आप वही फंक्शन का नाम लिखेंगे। फिर फंक्शन का सिंबल और ये कोलन। इस पूरे स्टेटमेंट को हम कहते हैं फंक्शन का हेडर। अब फंक्शन के अंदर जितने भी स्टेटमेंट होते हैं वो हम इंडेंटेशन के साथ लिखते हैं। इंडेंटेशन का मतलब डी के नीचे ना लिखकर थोड़ा सा डिस्टेंस पे लिखते हैं। इसी से इंटरप्रेटर आइडेंटिफाई करता है कौन सा स्टेटमेंट फंक्शन के अंदर है और कौन सा स्टेटमेंट फंक्शन के बाहर। अब हम सबसे पहले ओपन फंक्शन का यूज करेंगे। ओपन फंक्शन दो काम करता है। ओपन फंक्शन के अंदर हम दो पैरामीटर्स देते हैं। पहला पैरामीटर होता है किसी फाइल का नाम और दूसरा पैरामीटर होता है फाइल का मोड। अब आप देख सकते हैं यहां पर हमने फाइल का नाम दिया है st.csv। एक्सटेंशन बताता है किस तरह की फाइल है। यहां पे जो .csv है ये बता रहा है कि ये CSV फाइल है और फाइल का नाम है st। इसको आप डबल कोट्स में भी दे सकते हैं और इसको आप सिंगल कोट्स में भी दे सकते हैं। फिर हम कॉमा लगाते हैं, उसके बाद सिंगल या डबल कोट्स में आप मोड को दे देते हैं। यहां पे मोड क्या है, W। अब यह स्टेटमेंट क्या करेगा कि अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही होगी तो उसको ओपन कर देगा और नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो उसको क्रिएट भी कर देगा। तो यहां पे st.csv फाइल या तो क्रिएट हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, फाइल क्योंकि क्रिएट हो गई है या ओपन हो गई है, अब हम क्या करेंगे, यूजर से कुछ वैल्यूज को इनपुट कराएंगे। जैसे आप देख सकते हैं इस फाइल के अंदर तीन फील्ड्स हैं, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। तो हम यूजर से तीन वैल्यूज को इनपुट कराएंगे। वो कैसे कराएंगे, ध्यान से देखिए। सपोज करिए यहां पे हमने लिखा a इज इक्वल टू, अब हम बताएंगे कि जो वैल्यू हमें इनपुट करनी है उसका डेटा टाइप क्या होगा। अब रोल नंबर, जनरली रोल नंबर का जो डेटा टाइप होता है वो होता है इंटीजर, तो हम यहां पे लिख देंगे int। इसके बाद एक ब्रैकेट में हम यहां पे लिखेंगे इनपुट। आप जानते हैं कि इन पाइथन वी कैन एक्सेप्ट वैल्यू विद द हेल्प ऑफ इनपुट फंक्शन और इनपुट फंक्शन इज यूज्ड फॉर एंटरिंग वैल्यू। तो हम यहां पे इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे और फिर एक और ब्रैकेट लेंगे और डबल कोट्स में लिख देंगे कौन सी वैल्यू हमको इनपुट करनी है। क्योंकि हमको रोल नंबर इनपुट करना है इसलिए हमने यहां पे लिख दिया रोल। तो अब आप जो भी रोल नंबर इनपुट करेंगे वो पहले इंटीजर में कन्वर्ट होगा और फिर a में स्टोर हो जाएगा। सपोज करो आपने 5 इनपुट किया तो a की वैल्यू हो जाएगी 5, तो a की वैल्यू हो जाएगी 5। इसी तरह से हम यहां लिखेंगे b इज इक्वल टू, अब ये जो नेम होता है जनरली ये स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है, तो आप यहां पे str लिख सकते हैं। लेकिन इस str को लिखना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि अगर आप कोई स्ट्रिंग डेटा इनपुट कर रहे हैं तो इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट उसको एक्सेप्ट कर लेता है।
तो यहां पे str लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्या करेंगे, सीधे इनपुट लिख देंगे। और क्या इनपुट कर रहे हैं बता दीजिए, जैसे कि नेम। अब जो भी आप नेम इनपुट करेंगे वो कहां पे स्टोर हो जाएगा, बी में। इसी तरह तीसरा मार्क्स। सपोज करिए मार्क्स का डेटा टाइप है फ्लोट, तो यहां पे लिख देंगे फ्लोट। उसके बाद इनपुट फंक्शन, और उसके बाद आप जो इनपुट करने वाले हैं ये, तो जो आप मार्क्स इनपुट करेंगे वो पहले फ्लोट में कन्वर्ट होगा और सी में स्टोर हो जाएगा। अब डेटा भी है, फाइल भी है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि हम ए को अलग लिखें, बी को अलग लिखें और सी को अलग लिखें। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यू को एक लिस्ट में स्टोर करेंगे। सपोज करिए अब हम एक z नाम की लिस्ट बनाएंगे और उसमें इन तीनों वैल्यूज को स्टोर कर देंगे, a कॉमा बी कॉमा सी, कॉमा इन तीनों वैल्यू को सेपरेट करेंगे। अब हमारे पास डेटा भी एक जगह आ गया है, फाइल भी है। अब बचा क्या है, केवल केवल इसमें लिखना। अब इसको लिखने के लिए सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उस ऑब्जेक्ट को हम दो जानकारियां देंगे। पहली जानकारी, उसको किस फाइल में लिखना है, और डिलिमिटर क्या होगा। मान लीजिए उस ऑब्जेक्ट का नाम है p, तो यहां पे लिख देंगे p इज इक्वल टू csv डॉट राइटर। यहां पे हम csv डॉट राइटर क्लास का यूज करेंगे। इस csv डॉट राइटर में हम दो जानकारियां देते हैं, एक फाइल की जानकारी। अब यहां पे ये जो f वेरिएबल है ये फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पे लिख देंगे f, फिर कॉमा लगाएंगे और बताएंगे कि इस फाइल में डिलिमिटर क्या है, फाइल के अंदर की जो वैल्यू को सेपरेट करेगा वो कौन सी स्ट्रिंग है। यहां पे हमने मान लिया कि सपोज करिए वो है @, तो यहां पे लिख दिया हमने @। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप डिलिमिटर दे ही, सपोज करिए आप कोई भी डिलिमिटर नहीं देते हैं, तो ऑटोमेटिकली डिलिमिटर क्या मान लिया जाएगा, कॉमा। अब इस केस में हमने क्या किया है कि सिर्फ फाइल का नाम दिया है, डिलिमिटर नहीं दिया है, तो हर वैल्यू के बीच में कॉमा ऑटोमेटिकली लग जाएगा। तो यहां पर अब ये ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो गया। और ये जो CSV राइटर क्लास है ये इस CSV मॉड्यूल में है, अगर हम इसको इंपोर्ट नहीं करते तो ये काम नहीं करता। फिलहाल अब हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है, हमारे पास डेटा भी है, ऑब्जेक्ट भी है, फाइल भी है, सब कुछ है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ कंटेंट को फाइल में लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, राइट रो फंक्शन का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, यहां पे लिखेंगे p डॉट राइट रो, और ब्रैकेट में हम वो वेरिएबल लिख देंगे या लिस्ट का नाम लिख देंगे जिसके अंदर सारा डेटा है। हमने यहां पे लिख दिया z, क्योंकि सारा डेटा किस में है, z में। तो ये जो z में डेटा होगा, राइट रो फंक्शन क्या करेगा, इस फाइल में लिख देगा। सपोज करिए आपने इनपुट किया था 5, तो यहां पे चला जाएगा 5। इसके बाद क्योंकि हमने कोई डिलिमिटर नहीं दिया है तो कॉमा अपने आप ही लग जाएगा। उसके बाद सपोज करिए नेम आपने इनपुट किया था a, तो यहां पे आ जाएगा a, क्योंकि हमने कोई डिलिमिटर नहीं दिया तो a अपने आप ही कॉमा अपने आप लग जाएगा। और इसी तरह से मार्क्स भी इस फाइल में जाके स्टोर हो जाएंगे। अब देखिए सारा कंटेंट जो है फाइल में लिख चुका है। अब हम क्या करेंगे, फाइल को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। इस तरह से आप फाइल को के अंदर कंटेंट को आसानी से लिख सकते हैं।